Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study a very interesting topic, centripetal drainage patterns. आपने कभी सोचा है कि नदियां, रिवर्स हमेशा बाहर की तरफ ही क्यों बहती हैं? आज हम एक ऐसे यूनिक पैटर्न को देखेंगे जहां सब कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए, आइए समझते हैं सेंट्रिपेटल ड्रेनेज पैटर्न्स को। देखिए, ज्यादातर जब हम किसी माउंटेन या एक हाई पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है कि रिवर्स एक सेंट्रल हाई पॉइंट से निकलकर चारों दिशाओं में आउटवर्ड्स फ्लो कर रही हैं, है ना? इसे कहते हैं रेडियल पैटर्न, बिल्कुल एक व्हील के स्पोक्स की तरह, सेंटर से बाहर की तरफ। लेकिन सोचिए, व्हाट इफ ज्योग्राफी अपना ही रूल रिवर्स कर दे? क्या हो अगर पानी बाहर बहने के बजाय अंदर की तरफ आने लगे, इनवर्ड फ्लो करने लगे? और इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब है सेंट्रिपेटल ड्रेनेज। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो लेट्स डिफाइन इट प्रॉपर्ली। सेंट्रिपेटल ड्रेनेज पैटर्न एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें स्ट्रीम्स या नदियां अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक सेंट्रल पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं। ये सेंट्रल पॉइंट आमतौर पर एक बेसिन या एक डिप्रेशन होता है, यानी एक नीचे धंसा हुआ एरिया। एक्चुअली सेंट्रिपेटल वर्ड का मतलब ही है टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? सिंपल है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिवर्स कभी समुद्र तक, सी तक पहुंच ही नहीं पाती। सारा पानी लैंड के अंदर ही एक लेक या बेसिन में ट्रैप होकर रह जाता है। तो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आखिर ये पैटर्न बनता कैसे है? इसके लिए ना एक खास तरह की ज्योग्राफिकल रेसिपी की जरूरत होती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। स्टेप 1, पेरिफेरी पर यानी किनारों पर अपलैंड्स बन जाते हैं, मतलब ऊंची जमीन। स्टेप 2, इन अपलैंड्स के बीच में अ बेसन और डिप्रेशन फॉर्म्स, यानी एक निचला गहरा हिस्सा बन जाता है। और स्टेप 3, जो कि अ वेरी लॉजिकल स्टेप है, स्ट्रीम्स हमेशा हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ बहती हैं, इसलिए वो सारी स्ट्रीम्स उन अपलैंड से नीचे उस बेसिन की तरफ बहती हैं और अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं। सिंपल एज दैट। ये तो हो गई थ्योरी, पर क्या रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, द काठमांडू वैली। काठमांडू वैली बेसिकली एक सर्कुलर बेसिन है जो टेक्टोनिकली फॉर्म हुआ है, यानी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बना है। यहां पर बागमती रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स चारों तरफ के पहाड़ों से उतरकर वैली के सेंटर में आकर मिलती हैं। ये इस पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इंडिया की बात करते हैं। यहां लोअर चंबल बेसिन में लोकेटेड रायगढ़ डोम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, ये एक डोम शेप्ड रॉक स्ट्रक्चर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डोम के एकदम टॉप पर एक डिप्रेशन है, एक धंसा हुआ हिस्सा। और बस इसी डिप्रेशन की वजह से सारी नदियां बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ बहती हैं और एक सेंट्रिपेटल पैटर्न बनाती हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? व्हाट इज द वन क्रूशियल पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है? देखिए, इसे एक सिंपल सेंटेंस में याद रखा जा सकता है। सेंट्रिपेटल ड्रेनेज इज वेयर रिवर्स ड्रेन इनवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स। दैट्स इट। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। ये रेडियल पैटर्न का एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है। और ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, उस लैंडस्केप का क्या होता होगा जहां पानी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो? वहां की जमीन, वहां की लाइफ, वहां की इकोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ता होगा? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।